नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष मित्र वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे भूमिपुत्र मंगल के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, बीते 1 जून 2024 की शाम ठीक 3:58 पर भूमिपुत्र मंगल अपनी वर्तमान मित्र राशि जलीय राशि मीन राशि को छोड़कर अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां कि वो आने वाले 12 जुलाई 2024 की शाम तक रहेंगे। उसके पश्चात वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि भूमिपुत्र मंगल अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित करेंगे, जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको इस गोचर काल के दरमियान सफलता की प्राप्ति होगी, कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की जरूरत पड़ेगी, मंगल का यह परिवर्तन आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा, आपकी लव लाइफ, पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आपका भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस की स्थिति में क्या कुछ बड़ा परिवर्तन होगा। इस राशि परिवर्तन प्रभाव के चलते हर एक जानकारी आपको विस्तार के साथ आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, कौन है मंगल? हिम्मत, शक्ति, पराक्रम, पुरुषार्थ, उत्साह है मंगल। वाद विवाद, क्रोध और अहंकार है मंगल। अपने इन्हीं कारकत्वों के कारण हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। कुंडली में जब मंगल बली हो तो फिर ऐसा जातक बेहद ही ज़्यादा साहसी होता है, निर्भीक प्रवृत्ति का होता है, किसी से न दबने वाला, सदैव मेहनत में विश्वास रखने वाला, हर मुश्किल परिस्थिति का डट कर सामना करने वाला होता है। वहीं मंगल यदि कुंडली में कमज़ोर हो तो ऐसा जातक दब्बू प्रवृत्ति का हो जाता है, बहुत ही शीघ्र घबरा जाने वाला होता है। इसलिए मंगल का बलवान होना बेहद आवश्यक माना जाता है। अब देखा जाए तो मंगल यहाँ पर अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि में होंगे और उनके ऊपर शनिदेव, जो कि अभी वर्तमान समय में अपने ही मूल त्रिकोण राशि से गोचर कर रहे हैं, उनकी तीसरी दृष्टि होगी। अतः गोचर कुंडली में विस्फोटक योग का भी निर्माण होगा। अतः मंगल के इस गोचर काल के दरमियान आपके जीवन में कुछ चमत्कारिक घटनाएं तो अवश्य घटित होंगी, लेकिन कुछ मामलों में आपको सावधानी भी बरतने की आवश्यकता होगी। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी मिथुन राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर आपकी राशि से लाभ भाव में हुआ है। यहाँ पर मंगल आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए कोई कारक ग्रह तो नहीं होते, लेकिन फिर भी लाभ स्थान और छठे भाव के मालिक बन करके लाभ भाव से गोचर कर रहे हैं। अतः आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए यह गोचर बेहद ही ज़्यादा शुभ तो नहीं है, लेकिन कुछ मामलों में किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, यह गोचर हर प्रकार से आपको प्रॉफिट प्रदान करेगा। कई प्रकार से शुभ समाचार की प्राप्ति आपको होगी। केवल वर्तमान के लिए ही नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी नए सपने लेकर के आया है। वह सपने जिसे आपने कभी देखा है लेकिन अभी तक मूर्त रूप नहीं दे पाए थे, यूँ समझ लीजिए उन सपनों को मूर्त रूप देने का समय आ चुका है। कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की चाहत रखते हैं तो यह गोचर उन सभी मिथुन राशि के जातकों के लिए इतना बेहतर होगा कि कहना ही क्या। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके परिश्रम कीजिए, मेहनत कीजिए, फ़ायदा तो आपको मिलकर रहेगा। हर तरह से आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, बस पुरुषार्थ कीजिए, मेहनत कीजिए। यानी कि यह गोचर केवल और केवल आपके ताबड़तोड़ मेहनत की इच्छा रखता है। बाकी नौकरी पेशा लोगों के लिए, व्यापारी के लिए बड़ा ही उत्तम साबित होगा। नौकरी पेशा लोगों को यह गोचर उनकी आमदनी में वृद्धि करवाएगा, तो वहीं कारोबारियों को कारोबार में वृद्धि देखने को मिलेगी, सफलता की प्राप्ति होगी, नए कारोबार की प्राप्ति आपको होने वाली है। जीवन काल में एक नई गति आपको मिलेगी। अगर आप ऋण से मुक्ति के लिए प्रयत्नशील हैं तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। इस गोचर काल के दरमियान आप अपने शत्रुओं पर जीत हासिल करेंगे, अर्थात आपके जो शत्रु हैं, प्रतिद्वंदी, वह आपके सामने नतमस्तक होने पर मजबूर हो जाएंगे।
बाकी स्वास्थ्य से संबंधित छोटी मोटी परेशानियां तो आती रहेंगी, लेकिन आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ यह गोचर इतना अद्भुत और बेहतर होगा कि कहना ही क्या। और इसके पीछे कारण होगा धन। जी हाँ, देखिए, परेशानियां तो हमारे जीवन का हिस्सा होती है, यह तो आएंगी, लेकिन आपके जीवन में इस गोचर काल के दरमियान धन इतना आएगा कि चिंता की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। बाकी आपका पारिवारिक जीवन भी सुखद रहेगा। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी मिथुन राशि के जातकों के लिए सेनापति मंगल के इस गोचर काल को केवल और केवल उत्तरोत्तम कहा जा सकता है। जी हाँ, केवल और केवल प्रॉफिटेबल। जैसा कि आपको मालूम है, मंगल के पास 3 विशेष दृष्टियां होती है। जहां पर मंगल होते हैं वहां से चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि रखते हैं। अब आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए मंगल की जो चौथी दृष्टि होगी वह आपके दूसरे भाव पर, सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर और अष्टम दृष्टि छठे भाव पर होगी। यहाँ पर मंगल अपनी चौथी दृष्टि से आपकी वाणी को तो बड़ा ही प्रभावशाली बनाएंगे, लेकिन वाणी में कड़वाहट ज़्यादा न आ पाए, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। अन्यथा वाणी की कड़वाहट के चलते आपके अपने ही आपके कुटुंब परिवार के जो लोग हैं आपके विरुद्ध हो सकते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोच समझ करके बोलने की आवश्यकता होगी। बाकी मंगल की सप्तम दृष्टि विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही उत्तम साबित होगी। जो विद्यार्थी मेडिकल के फील्ड से जुड़े हुए हैं, लॉ के फील्ड से जुड़े हुए हैं, फाइनेंस इत्यादि से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया। हालांकि प्रेम संबंधों में थोड़ी बहुत परेशानी आएगी किसी तीसरे की वजह से। देखिए, मंगल गलतफहमी उत्पन्न करते हैं और ऊपर से शनि की तीसरी दृष्टि मंगल के ऊपर होगी, इसलिए किसी तीसरे की वजह से गलतफहमी होगी और इससे प्रेम जीवन में दरार उत्पन्न हो सकती है। इसका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। एक और चीज़ देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा खाने पीने के शौकीन हैं, ज़्यादा तैलीय पदार्थों को, मसालेदार चीज़ों को खाते हैं, इस समयावधि में अपने खान पान पर नियंत्रण नहीं रखते हैं, तो पेट जन्य समस्या भी आपको हो सकती है। बस इतना ध्यान रखिए। बाकी यह गोचर हर प्रकार से आपके लिए श्रेष्ठ साबित होगा, आपकी कामनाओं की पूर्ति करने वाला होगा। एक शब्द में कहा जाए तो छप्पड़ फाड़ करके इस गोचर काल के दरमियान सफलता और धन की बारिश आपके जीवन में होगी। जी हाँ, इस समय चाह करके भी शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे और ऋण से मुक्ति के लिए प्रयत्नशील हैं तो वहाँ से मुक्ति तो मिलेगी ही मिलेगी। साथ ही साथ आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन इस गोचर काल के दरमियान देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर के बड़ा ही अद्भुत। इस समय को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि बेहतर तो है, और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए हनुमान जी की शरण में बने रहिए। हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कीजिए, उनके बीज मंत्र का जाप कीजिए, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ कीजिए। बाकी यह गोचर बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।